हर बार की तरह इस बार भी हम रात को लगभग 9:30 बजे गोविंद घाट पहुँचे। गोविंद घाट पर्वतों के बीच बसा छोटा सा कस्बा है, जहाँ नदी के बहने की आवाज़ गूंजती रहती है और इसी गूंजती आवाज़ के बीच यात्री अपने लिए रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। कई लोग गुरुद्वारे में ठहर जाते हैं, कई लोग लॉज, होटल या होम स्टे बुक करते हैं। रुकने के लिए रूम ढूंढने में हमें समय लगा। फिर हमने कुछ भोजन किया और फिर बारिश शुरू हो गई और हम सोने के लिए चल दिए। सुबह उठकर हमने जल्दी से नित्य कर्म किया और जल्दी से सामान पैक किया और निकल पड़े आगे की ओर। यह सब सुबह अंधेरे में 4 बजे हो रहा था। गोविंद घाट से पुलना तक शेयर्ड टैक्सी चलती है, जो 4 किलोमीटर आगे पुलना गांव तक पहुंचाती है। पुलना पर आगे जाने वाले यात्रियों से संबंधित जानकारी किसी सरकारी आदेश पर नोट की जा रही थी और यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि आपात स्थिति में यह बहुत काम की हो सकती है। हमारे पास हमेशा की तरह समय का अभाव था, तो हमने खच्चर पर जाने का निर्णय लिया। इसके लिए भी पर्ची उसी सरकारी ऑफिस से काटी गई, जिस पर सभी यात्रियों की जानकारी लिखी जा रही थी। तो जैसे हम आगे बढ़े, खच्चर के गले में बदी घंटी बजने लगी। खच्चर बड़ी समझदारी से सबसे छोटा रास्ता चुनते हैं, जहां उन्हें अच्छी पकड़ मिल सके। गोविंद घाट से घांघरिया तक हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो थोड़ी महंगी है। उल्ला से घांघरिया तक का रास्ता मनमोहक दृश्यों से भरा हुआ है। रास्ते में बहते हुए झरने हैं, सुंदर पर्वत हैं, दोनों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। बीच में कुछ रुकने के बाद हम घांघरिया गांव पहुंच गए। जल्दी ही हम फूलों की घाटी के द्वार पर आ गए। गेट पर हमारे सामान की चेकिंग भी हुई। फूलों की घाटी में हम लोगों ने प्रवेश ले ही लिया है, लगभग रंगीन पत्तों के साथ। बहुत बच्चे वाले पत्ते। चलो, जान नहीं है ज़्यादा। और माजी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है यार। फूलों की घाटी में स्वागत है आपका। हम आज सितंबर में हमने फिर से लेट कर दिया। इसी बार में क्या करेंगे? ऑन सीज़न रहता है जुलाई अगस्त में। एक तो हमारी आने की हिम्मत नहीं हुई बन सकता है एल्यूमिनियम के। और अभी हम देखते हैं जो बचा है क्या है। ये देखिए फूल हैं जो हमारे इंतजार मुरझा चुके हैं। ये बोले थे कि आएंगे या जा रहे हैं, आ रहे हैं। बोले थे विकास आएगा आएगा, लेकिन विकास आने में लेट हो गया और ये बेचारे फूल झड़ चुके हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। फूलों की घाटी में फुल पैंट तो सब जाते हैं, लेकिन हाफ पैंट में जाने वाले शायद हम पहले लोग हैं। ये तना यहीं गिर गया है, यहीं गल जाएगा, यहीं गिर जाएगा, यहीं ये इसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, अभी अलगे लगे, उसके बाद उसके फंजाई लगेंगे, उसके बाद दिमाग लग गया, सब ठीक चट हो जाएगा। देखिए कितने समझदार हैं हमारे मित्र, सब पता है उनको, सब पता है इनको। हाँ, पर्वतों पर हरी घास कुछ इस तरह उगी है, मानो कह रही हो कि पर्वत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
पर्वतों के कभी सर, कभी सीने, कभी पाँव में कोमलता से बहती हुई छोटी नदी बड़ी आसानी से रास्ता बनाती हुई चली जाती है। कुछ पत्थर नदी का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं तो नदी उन्हें भी अपना हिस्सा बना लेती है। यह नदी जो अभी छोटी सी धारा है अपने साथ चट्टानों, पहाड़ों को भी अपनी तरह सरल कर देती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह कोमल सी लगने वाली धारा प्रचंड रूप ले लेगी, ऐसा सोचकर बस आश्चर्य ही कर सकते हैं। यह कोमल सी धारा और इस पर बोझ बहुत है। इसे अनगिनत लोगों की, धरती की, पत्थर की, पहाड़ की प्यास बुझाते हुए आगे बढ़ते जाना है। इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का फल मानव ने नदियों को दूषित कर दिया है, सोचकर अत्यंत दुख होता है। यूं तो कहने के लिए फूलों की घाटी का ट्रैक एक मीडियम टू मॉडरेट ट्रैक में आता है, पर यह उसके लिए है जो ट्रैकिंग अच्छे से करता है। जिसने कभी ट्रैकिंग नहीं की या जो मैदानों से पहली बार ऊपर आया है, उसके लिए तो यह डिफिकल्ट ट्रैक ही है। पत्थर को सजा कर बनाया गया यह रास्ता एकदम जादुई मालूम होता है। देखकर विश्वास नहीं होता कि इसे इंसानों ने ही बनाया है। ट्रैक का शुरुआती रास्ता काफी मुश्किल है, इसलिए हम बीच में रुक रुक कर आगे बढ़े और सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद हम लेते रहे। रास्ते पर पड़े हुए इस सुंदर से पत्ते को देखकर मुझे रुकना पड़ा और मैं ये सोचने लगा कि जीवन खत्म होने के बाद भी यह पत्ता कितना सुंदर है। पता नहीं था कि वर्मा जी बड़े ध्यान से उन पेड़ पौधों को देख रहे हैं और चलती हुई हवा की वजह से सरसराते हुए पत्तों की आवाज सुन रहे हैं। हम लोग कॉलेज में बैठे हैं, 10 साल हो गए है ना, कितने हो गए? तो 11 के पास उठा भाई, 12 13 हो गए, 12 17 साल हो गए। बड़ा पारा है भाई। कर दूंगा, गिर जाएंगे से नीचे। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये विशाल पर्वत इन काले बादलों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। ये आंखों का भ्रम ही है और कुछ नहीं। चलते जाओ, फिर कहीं एक पल रुको और सुंदर दृश्यों का आनंद लो। एक लंबी आह लो और फिर चलो। यही पैटर्न है यहाँ हाइकिंग करने का। ऐसा लगता है कि ये पर्वत गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं।
पर विश्वास नहीं होता कि धरती पर ऐसी भी कोई सुंदर जगह है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं जिनके ऊपर काले बादल छाए रहते हैं और हरे घास के लंबे लंबे मैदान हैं। छोटे छोटे कॉलोनी बने हैं इसके अंदर। अरे ना। बीनी बीनी से बनी है। अच्छी खुशबू है। Very small small leaves. फूलों की घाटी में फूल ना मिलने के कारण हम लोग इस तरह थक कर
उदास होकर लेट गए, रास्ते पर ही लेट गए। फूलों की घाटी का एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग उसमें ये बताना ही भूल जाते हैं कि ऐसा भी समय होता है जब फूलों की घाटी में फूल नहीं होते। अगर किसी को बस फूल देखने हों, तो वो जहाँ भी रहता है वहाँ किसी हाँ ये हालत से देख रोज़ लो क्या गार्डन बोलते हैं में कहने या लगे फूलों के किसी गार्डन में चला जाए, तो वहाँ फूलों की घाटी से ज़्यादा फूल मिलेंगे। फूलों की घाटी की विशेषता ये है कि वहाँ फूल प्राकृतिक रूप से अपने आप उगते हैं और ये जगह बस प्रकृति प्रेमियों को ही समझ आएगी। बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल होने के बाद भी हमें फूल ना मिलने से हम काफ़ी दुखी थे। हमने ये नहीं सोचा था कि हमें इतने कम फूल मिलेंगे। है ना, गलत नहीं होगा कि किस्मत ने एक बार फिर हमारे साथ धोखा कर दिया था। मोलस्क बोलते क्या बोलते हैं इसको? ये तो इसी का ही है ना, मशरूम का एक टाइप है। ऐसा नहीं है कि फूल बस फूलों की घाटी में ही पाए जाते हैं। फूलों की घाटी के आसपास के क्षेत्र में भी फूलों की घाटी में मिलने वाले फूल मिल जाते हैं और ऐसी और भी कई सुंदर घाटियां होंगी जिनका नाम फूलों की घाटी जितना नहीं हुआ होगा और वहाँ भी काफ़ी सारे फूल होंगे। पर अंग्रेज़ यहाँ पर आकर काफ़ी खुश हुए थे और इन्होंने इस बारे में काफ़ी किताबें भी लिख दी, इसलिए ये जगह वर्ल्ड ओवर फेमस हो गई। भारत के पर्वतों पर बहुत सी सुंदर सुंदर फूलों की घाटियाँ होंगी। हम्म। तो इस तरह फूलों की घाटी का हमारा सफ़र पूरा हुआ और हम वापस आ गए बिना फूल देखे हुए। शाम हो चुकी थी पर हमने ये डिसीजन लिया कि हमें वापस जाना है और हम नीचे घांगरिया पर जाकर ही रहेंगे, क्योंकि हमें फूलों की घाटी में फूल ना देखने का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था और हमने ये फैसला कर लिया कि हो सके तो हम यहाँ से आगे निकल कर बद्रीनाथ जी की तरफ जाएंगे। इस दौरान हमें किस्मत से 2 घोड़े भी मिल गए जो अनऑफिशियली जाने को तैयार थे, पर जाते-जाते रात हो गई और बीच में हल्की बारिश भी थी। इस तरह अंधेरे में जाना सेफ नहीं होता, पर फिर भी हमें जाना था और दिन भर की थकान और ट्रैकिंग से हम काफ़ी परेशान हो गए थे और किसी भी तरह नीचे पहुँचना चाहते थे बस। हम लोग हाफ पैंट पहने हुए थे, इससे घोड़े की सैडल की रस्सी हमारी जांघों से बार-बार रगड़ रही थी और हमें काफ़ी अनकम्फर्टेबल था। पर फिर भी हम आगे बढ़ते गए और जंगली जानवरों के डर के बावजूद भी किसी तरह हम नीचे घांगरिया पहुंचे और हमने तुरंत अपना सामान वहां से उठाया, कार में डाला और निकल पड़े आगे बद्रीनाथ जी की तरफ। और हाँ, इस बार निकलते वक्त भी रात ही थी।